नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? आज की प्रेस का ख़ास मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिवाली की रोशनी की, मिठाइयों की, खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिवाली का पर्व है और तमाम देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद। और हमारी कुछ बेचैनी, जैसे फ़िलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ पहुंचती होगी। तो उस तकलीफ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख फिक्स की है, बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख़वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। और जितना वो पढ़ा जाएगा, जितने कुरान पाक ख़त्म किए जाएंगे घरों में ख़वातीन के ज़रिए, वो तमाम उस मौक़े पर उनका ज़िक्र किया जाएगा यौम अपने इज्तिमाई दुआ में। साथ ही अपनी हुकूमत से थोड़ी सी शिकायत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो दवाइयाँ फ़िलिस्तीन के लिए भेजी, जो मदद भेजी, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा काम किया है, और अच्छा काम जो भी करेगा उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का फ़िलिस्तीन के हवाले से जो हमेशा स्टैंड रहा है, आज भी वही स्टैंड है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया है। तो उनसे हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि भारत सरकार का वही स्टैंड है जो पहले रहा है। और भारत सरकार हमारा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनियों के गम में बराबर का शरीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और मुबारकबाद की बात है। तो 17 तारीख़ बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह तमाम इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग जमा होंगे और फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए दुआ की जाएगी, फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन के लिए दुआ की जाएगी, और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआ की जाएगी। जो गासिबाना तरीक़े से इसराइल ने वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, उस कब्ज़े से बाज़ियाबी के लिए तमाम लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर उसमें इस इज्तिमाई दुआ में ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम 29 तारीख़ को दिल्ली में रखा था, सेव कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत, हमारे उस प्रोग्राम से जब तक उन्हें ये महसूस हुआ कि प्रोग्राम खालिस मुसलमानों का होगा और चूँकि तौक़ीर रज़ा ख़ां बुला रहे हैं तो मुसलमान ही आएंगे, तो उन्हें लगा कि मुसलमान जमा होंगे, भीड़ जमा होगी मुसलमानों की, और ये भीड़ दिखाकर हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर सकते हैं।
तो हमें परमिशन भी दी गई, हमें वक्त भी दिया गया, हम पर कोई एतराज़ भी नहीं किया गया। हमने लाखों रुपया खर्च किया, मेहनत की और हमने एक माहौल बनाया। माहौल बनने के बाद इनकी तहकीक जो हुई उसमें इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समर्थन तमाम दूसरी बिरादरियाँ भी कर रही थी, दूसरे मज़हब के लोग भी कर रहे थे। उसमें SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़, उन सब का समर्थन हमें मिल रहा था। तो इनको ये महसूस हुआ कि जब तमाम लोग जमा होंगे तो जो वो फ़ायदा उठाना चाहते वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें कोई बिला पूर्व सूचना दिए उन्होंने अचानक हमारे प्रोग्राम की परमिशन रद्द कर दी। हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त की, हाई कोर्ट ने पुलिस की गलत रवैये की वजह से पुलिस ने रिपोर्ट जल्दी नहीं दी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब वक्त कम है, त्योहारों का वक्त है, इस वक्त दिवाली के बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए और नए सिरे से प्रोग्राम कीजिए। तो दिवाली के बाद इंशाल्लाह दिल्ली का प्रोग्राम, बरेली के बाद हम दिल्ली में अपना रामलीला ग्राउंड में जो प्रोग्राम पहले तय था वो प्रोग्राम दोबारा करने जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी परमिशन रद्द इसलिए की गई कि उन्हें लगा कि सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, जबकि मेरे प्रोग्राम में तमाम लोग शरीक हो रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक कार्यक्रम वहाँ करवाया, पसमानदा समाज के ज़रिए उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया और वो मुसलमानों का प्रोग्राम था। तब उन्हें सांप्रदायिकता का कोई अंदेशा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मुसलमान दिखावा करना था। तो परमिशन भी उन्हें फ़ौरन हो गई, उनका प्रोग्राम भी फ़ौरन हो गया, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। तो हमारे प्रोग्राम से उन्हें अंदेशा था कि सांप्रदायिकता फैलेगी और उनके प्रोग्राम से सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा नहीं था। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम से उन्हें सांप्रदायिकता का महसूस हुई, लेकिन मुसलमानों में बंटवारा, हिंदू मुस्लिम बंटवारा, ये तमाम करके उनको नहीं लगता है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है और सांप्रदायिकता फैल रही है। तो ये दोहरी नीति, दोहरी पॉलिसी जो है ये बेहद तकलीफदेह है। इसके खिलाफ एहतजाज हमारा दिल्ली में होगा, लेकिन बरेली में हमने 17 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है वो खालिस मानवता के आधार पर, जो फ़िलिस्तीनी ख़वातीन पर और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनको उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उन मज़लूमों की हिमायत में और मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए ये हमारा इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। जो पहले से विवाद चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। नहीं, ये जो कहना है ये बात गलत है कि हमले की शुरुआत उन्होंने की। अभी हमले की शुरुआत का सवाल नहीं, पिछले 10 साल से मुसलसल फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी, हमें इस पर एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मीडिया जो मुसलसल यूक्रेन और रूस चलाती रही, वो यूक्रेन और रूस न चलाकर अब यही क्यों चला रही है? पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है, तीसरी जंग अजीम का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे हालात बन गए हैं इस वक्त। तमाम इंसानियत में यकीन रखने वालों को इंसाफ की बात करनी चाहिए, किसी एक की हिमायत या किसी एक की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। सांप्रदायिकता अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये मांग करता हूँ कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है। जैसे मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई गई है, उसी तरह गोदी मीडिया के उन तमाम एंकरों पर पाबंदी लगाई जाए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इजराइल को और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं हम, मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, किस बिना पर उन्होंने ये बात कही? जबकि हमेशा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, हमेशा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं?
इजराइल जो बच्चों का कत्ल कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं। महिलाओं का कत्ल कर रहा है। पिछले 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख, ये हमास से पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख लोगों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको टायरों से जिंदा जलाने का काम किया। ये तमाम चीजें मीडिया को नजर नहीं आई, मीडिया को नजर हमास आ गया। ये एक तरफा जो चीज है, मैं कहता हूं कि कब तक जुल्म करोगे, किसी न किसी चींटी भी लौटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। और नाजायज कब्जेदारों की हिमायत करने वाले अपने वजूद को देखने के उनका वो भी नाजायज हैं। अगर नाजायज कब्जेदारों के साथ हैं, मैं ये कहता हूं कि हम हमेशा नाजायज कब्जेदार अंग्रेजों के खिलाफ हमने युद्ध किया। वो लोग जो हमारे उस युद्ध में शामिल नहीं थे, वही लोग आज हिमायत करते हैं इजराइल की। जो हमारी उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने अपने लोगों को शहीद करवाया है और अपने देश को आज़ाद करवाया है। ये लोग कहीं नहीं थे उस लड़ाई में। ये तमाम लोग अंग्रेजों की चाटुकारी से कर रहे थे, उनके तलवे चाटने का काम कर रहे थे। इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमानों मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वही आज इजराइल के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जो मानवता में यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये माना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। मानवता में जो लोग यकीन रखते हैं, बच्चों के कत्ल और महिलाओं के कत्ल से जिनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनको मैं नहीं बुला रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो इस चीज को गलत समझ रहे हैं, नाइंसाफी समझ रहे हैं, बेईमानी समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मेरे यहाँ स्वागत है। और मेरे उस प्रार्थना सभा में मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ। फलस्तीन के साथ हैं लेकिन हमास के विरुद्ध हैं। देखिए, एक बात यह है जी कि मेरा आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं 17 तारीख के लिए मैंने बुलाया है। और ये तमाम किस्म की सियासतों से ऊपर मेरा प्रोग्राम है। सिर्फ मानवता के नाम पर है, जुल्म और नाइंसाफी के नाम पर है। लेकिन रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति की अपील करता रहा। तो शांति की अपील करने वहां बैठक बुलाई गई थी, आपको जाना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपने वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है। और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है, यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। मौलाना साहब, जो एक